अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के अंदर वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। ठीक है, रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स को डिस्कस करने से पहले हम हाइड्रोकार्बन और अल्केन्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि रिवाइज कर लेंगे कि हमारे पास अल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारे पास आपने स्टडी किया था कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब अल्केन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? अल्केन्स। और अल्केन मीन्स दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स। और अल्केन्स हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर हमारे पास आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स वो वाले जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइंस हमारे पास वो वाले जिनके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो होंगे अल्कीन्स, और जिनके अंदर होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वो हमारे पास कहलाएंगे अल्काइंस। तो इस चैप्टर के अंदर आपने अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में डिटेल जो है वो डिस्कस करनी है, इनका नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है, इनकी प्रिपरेशन डिस्कस करनी है, और साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो है वो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? अल्केन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्केन्स के बारे में हम डिटेल स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम ब्रीफली फिर से डिस्कस कर लेते हैं अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स अभी हमने कहा कि वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ पर मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोलते हैं। अल्कीन्स को जो है वो पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब है लिटिल अफिनिटी। ठीक है, अल्कीन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है जो कि एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब है लिटिल अफिनिटी। लिटिल अफिनिटी का मतलब है जो अल्कीन्स है वो हमारे पास क्या है? लेस रिएक्टिव है। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट इजीली। लेस रिएक्टिव का क्या मतलब है? डू नॉट रिएक्ट इजीली। लिटिल अफिनिटी का भी क्या मतलब है? डू नॉट रिएक्ट इजीली। अब अल्केन्स जो है वो हमारे पास आसानी से रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास क्या होती है? लेस होती है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होती है? लेस होती है। उसकी रीज़न हमारे पास क्या है? क्योंकि अल्केन्स के अंदर क्या होते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्केन्स के अंदर जितनी भी लॉन्ग चेन हो हमारे पास उसके अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो है वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हमारे पास क्या होते हैं? अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, दो कार्बन्स के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड मौजूद है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारे पास, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसी वजह से हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पैराफिन्स, विच मीन्स लिटिल अफिनिटी। अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने फर्स्ट 10 मेंबर अल्केन्स के डिस्कस किए थे, फिर उनका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिस्कस किया था, फिर उनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इनका फार्मूला हमारे पास कैसे होता है। ये पहला अल्केन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अल्केन सीरीज का पहला मेंबर हमारे पास आ जाता है मीथेन। मीथेन जो हमारे पास क्या होता है? नेचुरल गैस को भी बोलते हैं। ठीक है, मीथेन फॉर्मूला इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास इसका क्या होता है? CH4। और स्ट्रक्चर फार्मूला इसका हमारे पास क्या होता है? C, और इसके चारों तरफ क्या मौजूद हैं? 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, ये इसका आ गया हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला।
फिर दूसरा मेंबर जो एल्केन सीरीज का हमारे पास आ जाता है वो होता है इथेन, ठीक है। इथेन मतलब 2 कार्बन, मीथेन मतलब 1 कार्बन, ठीक है। जिसमें हमने कहा था कि जब नेमिंग हमने शॉर्टली जो डिस्कस की थी तो उसमें हमने कहा था इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या शो करेगा, मेथ 1 कार्बन, ठीक है। फिर एथ हमारे पास शो करेगा 2 कार्बन, और एन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब दोनों के दरमियान कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर इथेन है तो इथेन मतलब 2 कार्बन, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना, C2H6, ठीक है। 2 कार्बन है और दोनों के दरमियान क्या मौजूद होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दोनों के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, हाइड्रोजन एटम्स, 3 इसके साथ मौजूद हैं और 3 इसके साथ मौजूद हैं। हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन और चौथा कार्बन एटम के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड मेंबर प्रोपेन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, 3 कार्बन वाला अल्केन, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C3H8। 3 कार्बन है, तीनों के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और तीनों के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और हर कार्बन ने जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह हमने आगे भी जो है वो 10 मेंबर्स जो हमने एल्केन सीरीज के डिस्कस किए थे, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, और हमने जनरल फार्मूला भी एल्केन का डिस्कस किया था जो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, और जनरल फार्मूला से इजीली हम जो है वो कमिंग जो मेंबर होता है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट एडजेसेंट जो मेंबर होगा हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास क्रॉस एंड डॉट से भी हो सकती है, ठीक है। हम बॉन्ड्स को रिप्लेस करके क्रॉस एंड डॉट से भी शो कर सकते हैं। क्रॉस एंड डॉट का क्या मतलब होता है कि यानी जब हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड जो शेयर हो रहे हैं हमारे पास उनको हम शो कर देते हैं क्रॉस एंड डॉट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए हमने सारे बॉन्ड्स की जगह क्या शो कर दिए, क्रॉस एंड डॉट। पहले कार्बन एटम को देखिए, कार्बन एटम के इर्द गिर्द जो हमने डॉट से इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, ये किससे, डॉट से जो हमने शो किए हैं ये किसके इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो 4 डॉट्स आपको कार्बन के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं ये किसके इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के। इन 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, 4 हाइड्रोजन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ शेयरिंग की हुई है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है ये हर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो हमने क्रॉस के साथ शो कर दिए, ठीक है। क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और डॉट वाले हमारे पास कार्बन के। तो यहाँ पर आप देखें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, तो यूँ हमारे पास जो है वो 4 बॉन्ड्स बनेंगे इनकी शेयरिंग की वजह से, 4 शेयर्ड पेयर बनेंगे, तो इनकी पेयरिंग की वजह से हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। सिर्फ ये हमने किसका शो किया है, मीथेन का शो किया है। तो इसी तरह हम जो है वो इथेन का भी शो कर सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस एंड डॉट के साथ शो करना है। जितने भी हमने लाइंस लगाई थी जो बॉन्ड को शो करी थी उनकी जगह हमने क्या शो कर दिए, क्रॉस एंड डॉट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एंड डॉट फार्मूला, ठीक है। इसलिए इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और इनके इर्द गिर्द मौजूद हाइड्रोजन और उनके इलेक्ट्रॉन हमने किससे शो कर दिए हैं, क्रॉस के साथ शो कर दिए। ये भी ऑलरेडी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है जो हमने डिस्कस करना था वो है नेमिंग या फिर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं, नेमिंग को बोलते हैं, ठीक है। जब हम नेमिंग करते हैं, साइंटिफिक नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। जब हम कंपाउंड को साइंटिफिकली कोई नेम देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस तरह करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कमेटी है जिसने डिसाइड किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग किस तरह होंगे। वो कमेटी कौन सी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आयुपेक, ठीक है। तो आयुपेक बेसिकली एक कमेटी है, ठीक है, जिसने हम केमिस्ट्री की आप कह सकते हैं एक कमेटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसने क्या किया है, डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरह करेंगे, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया है सिस्टमैटिक मेथड फॉर नेमिंग अल्केन, ठीक है, नॉट ओनली अल्केन बट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए एक सिस्टमैटिक
मेथड जो है वो सजेस्ट किया है। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए उन्होंने एक सिस्टमैटिक मेथड जो है वो सजेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। वरना इससे पहले जो है वो 1947 से पहले जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अपने कॉमन नेम से जाने जाते थे, लेकिन कॉमन नेम्स की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचान नहीं सकते। तो इसीलिए जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग के लिए एक मेथड की ज़रूरत थी, ताकि इंटरनेशनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ही नाम से जाना पहचाना जा सके। तो इस कमेटी ने क्या किया था, एक मेथड डिस्कवर किया था, एक मेथड सजेस्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हम इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया था, आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डिस्कवर किया। ठीक है, इस कमेटी ने जो है वो आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो डिस्कवर किया। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नेम्स। हर कंपाउंड का क्या होगा, अपना एक डिफरेंट नेम होगा, वो उसका कॉमन नेम नहीं होगा, बल्कि वो उसका साइंटिफिक नेम होगा, और उसी नेम से जो है वो इंटरनेशनली जो है वो उस कंपाउंड को जो है वो पहचाना जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो है वो सिस्टमैटिक नेम की या साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कॉमन नेम से हम और हर कंपाउंड जो है वो वर्ल्ड के हर रीजन में पहचाना नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमारे पास एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स का एक ऐसा नाम रखें कि इंटरनेशनली वो कंपाउंड जो है वो पहचाना जा सके। तो वो सिस्टम हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन से, आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो फुल फॉर्म इसकी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नेम्स। तो आपकी बुक के अंदर इस नोमेनक्लेचर में आपको कुछ रूल दिए गए हैं अल्केन की नेमिंग के लिए। ठीक है, इस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम वो रूल्स डिस्कस करेंगे जो अल्केन्स की नेमिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी किन रूल्स को फॉलो करके, किन रूल्स को अप्लाई करके हम किसी भी अल्केन को जो है वो नेम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ रूल्स आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो रूल्स आप डिस्कस करेंगे तो आप देख लेंगे कि आसानी से जो है वो हर अल्केन को एक नेम जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, जब उन रूल्स को फॉलो करें तो हम आसानी से हर अल्केन को एक नेम, स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। तो ये रूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हमारा ख़त्म होता है। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। ये रूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। डिटेल्स इन रूल्स के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अल्केन्स को नेम देंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो ख़त्म होता है। तो आपका जो होमवर्क है वो आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।